उठाए जा रहे हैं कि 19 लाख रोजगार जल्दी से दे दीजिए, क्योंकि यहाँ पर लोगों की भी अपील की जा रही है और साथ ही में विपक्ष पार्टियों की तरफ से भी बोला जा रहा है कि क्या ये जुमला तो नहीं था, क्या यहाँ पर लोगों को पागल तो नहीं बनाने का काम किया गया है एनडीए की तरफ से या फिर बीजेपी वालों की तरफ से। अब दोस्तों ऐसे में नीतीश कुमार की मजबूरी कहा जाए या फिर कहें चालाकी, क्योंकि उन्होंने 19 लाख रोजगार देने के मामले में बीजेपी के संकल्प से अपना पीछा छुड़ा लिया है। और साथ ही में दोस्तों वैसे जहां 3 लाख नौकरियां संभव है, यानी कि शिक्षा विभाग उसे अपने यहाँ पर खेमे में इन्होंने रखा है। अब आप लोगों को बता दें कि यहाँ पर 17 सीटों के ऊपर काफी ज्यादा धांधलेबाजी की खबरें निकल कर आ रही थी। यहाँ पर पोस्टल बैलेट में भी कुछ छेड़खानी करी गई थी। दोस्तों ये सारे के सारे बयान जो है आरजेडी के कई प्रत्याशियों की तरफ से निकल कर आए हैं। और दोस्तों आपको बता दें कि सूत्रों का यह भी कहना निकल कर आ रहा है कि आगे आने वाले कुछ ही दिनों में यहाँ पर 17 सीटों के साथ में कोर्ट की तरफ से बेहद बड़ी बहुमत यहाँ पर महागठबंधन सरकार को मिल सकती है। दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पर तेजस्वी यादव जो है अपना पूरा जोर लगा रहे हैं ताकि कोर्ट के माध्यम से यहाँ पर इनको जल्द से जल्द 17 सीटों पर बहुमत हासिल हो जाए और दोस्तों उसी बहुमत को दिखाकर एक बार फिर से यहाँ पर सत्ता पलट का काम कर सकते हैं तेजस्वी यादव। जी हाँ, तो अब ऐसे में देखना है कि कोर्ट की तरफ से यहाँ पर कौन सा फैसला सुनाया जाएगा और क्या यहाँ पर जल्द से जल्द 17 सीटों के ऊपर भारी बहुमत पेश करके ये जो है अपनी सरकार बनाने में कामयाब रहेंगे और यहाँ पर राजगद्दी यानी कि सीएम के पद पर बैठ जाएंगे। दोस्तों खैर आप जो है फटाफट से फिर से कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या आप चाहते हैं कि यहाँ पर सत्ता पलट का काम होना चाहिए या फिर आपको लगता है कि अभी भी काफी ज्यादा देर हो चुकी है, अब ऐसे में कुछ भी होने नहीं वाला है। दोस्तों साथ में अगली बेहद महत्वपूर्ण खबर आप लोग को बता दी कि सियासी हिंसा पर राज्यपाल ने घेर लिया तो ममता दीदी बोली कि बंगाल में आ चुके हैं बाहरी गुंडे। जी हाँ, आप लोगों को बता दी कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने कहा कि राज्य में हिंसा के बिना एक स्वतंत्र और यहाँ पर निष्पक्ष चुनाव हो। दोस्तों ये सुनिश्चित करने के लिए मैं अपनी शक्ति का इस्तेमाल करते हुए सब कुछ करूंगी। मुझे यहाँ पर नतीजों से मतलब बिल्कुल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कानून और वोटर की संतुष्टि को कायम रखना है। दोस्तों ये सारी की सारी बातें यहाँ पर पश्चिम बंगाल में ममता दीदी की तरफ से कही गई हैं। दोस्तों खैर आप सभी लोग यहाँ पर जानते होंगे कि यहाँ पर बीजेपी की तरफ से ढेर सारी तैयारियां की जा रही है पश्चिम बंगाल में अपनी सरकार बनाने के लिए। और दोस्तों बीजेपी के कई प्रत्याशियों का कहना है कि इस बार 200 से ज्यादा सीटें यहाँ पर बीजेपी के नाम होने वाली है बंगाल के अंदर। और साथ ही में दोस्तों एआईएमआईएम के मुखिया यानी कि ओवैसी जी जब यहाँ पर 5 सीटें जीत चुके हैं बिहार के अंदर, तो ऐसे में इनका कॉन्फिडेंस लेवल और भी ज्यादा बढ़ चुका। और दोस्तों ऐसे में ये चाहते हैं कि बंगाल के अंदर मुस्लिम भाई लोगों को टारगेट करके उनका वोट अपने हक में किया जाए और बिहार से भी बढ़िया प्रदर्शन यहाँ पर बंगाल के अंदर करके दिखाएं, यही इनकी मनोकामना होगी। दोस्तों खैर आपको क्या लगता है कि बंगाल में इस बार किसकी सरकार, बीजेपी या फिर तृणमूल कांग्रेस या फिर एआईएमआईएम? दोस्तों कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसी के साथ में दोस्तों अगली बेहद महत्वपूर्ण खबर की बढ़ती बेरोजगारी और महंगाई को लेकर मोदी सरकार पर बेहद बड़ा हमला। राहुल गांधी बोले कि विकास है या फिर विनाश। जी हाँ, आपको बता दें कि यहाँ पर राहुल गांधी ने ट्वीट कर दिया है यहाँ पर बैंक मुसीबत में है और जीडीपी भी मुसीबत में है, महंगाई इतनी ज्यादा है, यहाँ पर इतनी महंगाई कभी भी नहीं थी, ना बेरोजगारी थी, जनता का मनोबल टूट रहा है और सामाजिक न्याय प्रतिदिन कुचला जा रहा है। मनोज तिवारी ने सीएम केजरीवाल को अपशब्द बोल दिए हैं। जी हाँ, आप लोगों को बता दी कि अपशब्द क्यों बोले गए हैं, तो छठ पूजा को लेकर बोले गए हैं। दोस्तों छठ पूजा रोकने पर भड़क चुके हैं मनोज तिवारी और इसी कारण से ये सारे के सारे अपशब्द इन्होंने कहे हैं। इसका यहाँ पर जुमला साबित होने वाला है बिहार में 19 लाख रोजगार का वादा। जी हाँ, आप लोगों को यहाँ पर याद होगा कि रोजगार का वादा किया गया था तेजस्वी यादव की तरफ से और साथ ही में बीजेपी की तरफ से भी। दोस्तों आपको बता दी कि नीतीश कुमार की तरफ से, एनडीए की तरफ से यहाँ पर कोई भी वादा नहीं किया गया था, लेकिन दोस्तों यहाँ पर बीजेपी की तरफ से एक बेहद बड़ा वादा यानी कि 19 लाख रोजगार देने का वादा था। दोस्तों आप सभी लोग को बता दी कि यहाँ पर तत्कालीन उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने तेजस्वी के दावों की खिल्ली तब उड़ा दी थी, लेकिन दोस्तों बाद में बीजेपी ने सुशील मोदी और नीतीश कुमार की राय से यहाँ पर इतर राज्य में 4 लाख नौकरियों समेत कुल यहाँ पर 19 लाख रोजगार देने का वादा जो है अपनी चुनावी घोषणा पत्र यानी कि संकल्प पत्र में कर दिया था। दोस्तों बीजेपी ने संकल्प पत्र में यहाँ पर 5 सूत्र, 1 लक्ष्य, 11 संकल्प व्यक्त किए थे। दोस्तों साथ ही में पार्टी ने जो है इसके लिए अगले 5 साल का रोड मैप भी जारी कर दिया था। तो राहुल गांधी ने कह दिया कि विकास नहीं बाबू विनाश कर दिया है। दोस्तों आप सभी लोग को यहाँ पर पूरी रिपोर्ट बता दें कि यहाँ पर ट्वीट किया गया है राहुल गांधी की तरफ से। उन्होंने ट्वीट में कह दिया है कि बैंक मुसीबत में है, जीडीपी भी मुसीबत में है, महंगाई इतनी ज्यादा कभी नहीं थी, ना ही थी बेरोजगारी, जनता का मनोबल टूट चुका है और साथ ही में सामाजिक न्याय प्रतिदिन कुचला जा रहा है। दोस्तों कांग्रेस के नेता ने सवाल कर दिया है कि यह किस तरीके का विकास है, ये विकास है या फिर है विनाश। दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पर पूरी दुनिया के कोरोना वायरस की चपेट में आने से पहले भारत में आर्थिक मोर्चे पर कई सेक्टर दबाव और कैश क्रंच का सामना कर रहे थे, लेकिन दोस्तों इस वैश्विक महामारी के आने से यहाँ पर भारत पूरी तरीके से जो है इसकी अर्थव्यवस्था और जीडीपी ग्रोथ में खतरनाक तौर पर गिरावट देखी गई है। दोस्तों अभी पिछले हफ्ते ही यहाँ पर रिजर्व बैंक ने कह दिया था कि भारत की अर्थव्यवस्था तकनीकी रूप से यहाँ पर मंदी का शिकार हो चुकी है और दोस्तों यहाँ पर शिकार हो भी सकती है। दोस्तों जबकि यहाँ पर आजादी के बाद पहली बार ऐसा होने वाला है। दोस्तों अब इसी को लेकर इन्होंने कह दिया है विकास नहीं विनाश किया है। अब दोस्तों साथ ही में अगली खबर आ रही कि ओवैसी से खबरदार रहे मुसलमान, गांधी परिवार पर आश्रित रहने की खुशफहमी से निकले कांग्रेसी। आखिर किस
किसने ये बेहद बड़ी बयान दी है। आपको बता दी कि इनका नाम है तारिक अनवर। दोस्तों कांग्रेस के वरिष्ठ नेता की तरफ से सारे के सारे बयान निकल कर आए हैं। दोस्तों आपको पूरी रिपोर्ट बता दी कि बिहार चुनाव में महागठबंधन की हार के बाद सबसे ज्यादा घमासान कांग्रेस को लेकर मच चुका है। दोस्तों पार्टी के अंदर भी प्रदर्शन को लेकर सहजता नहीं है और साथ ही में सहयोगी दलों की तरफ से भी उसकी नीति और नियत दोनों पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। जिस तरीके से कांग्रेस का गंदा प्रदर्शन बिहार के अंदर रहा, मात्र 19 सीटें कांग्रेस के हाथ में आई और एक बेहद बड़ा कारण इनको भी माना जा रहा है, यानी कि कांग्रेसों को भी बोला जा रहा है कि जिसके कारण से महागठबंधन की हार हो गई। तो दोस्तों इसी को लेकर इन पर आए दिन तंज कसे जाते हैं। कांग्रेस की पार्टी के नेता भी तंज कसते हैं और साथ ही में दोस्तों दूसरी पार्टियों की तरफ से भी तंज यहां पर देखने को मिलता है। ममता बनर्जी ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कह दिया कि यहां पर चुनाव से पहले राज्य में बाहरी गुंडों को लाया जा रहा है जो कि यहां पर शांति भंग करने की फिराक में है। दोस्तों कूच बिहार जिले में बीजेपी कार्यकर्ता का यहां पर शव मिलने की घटना के बाद राज्यपाल ने कह दिया कि मैं राज्य सरकार को हमेशा से कहता रहा हूं कि कानून व्यवस्था को राजनीति से अलग रखा जाए। उन्होंने कह दिया कि यहां कुछ ऐसे अधिकारी हैं जो कि सोचकर ऐसा कर रहे हैं और दोस्तों हमें सियासी हिंसा को रोकना चाहिए। दोस्तों राज्यपाल ने कहा कि राज्य में हिंसा के बिना यहां पर एक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हो और यह सुनिश्चित करने के लिए जो है मैं अपनी शक्ति का इस्तेमाल करते हुए सब कुछ करूंगा और मुझे नतीजों से मतलब बिल्कुल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कानून और वोटरों की संतुष्टि कायम करना है। अब दोस्तों अगली खबर निकल कर आ रही है कि दिल्ली के अंदर सार्वजनिक छठ पूजा रोकने पर यहां पर मनोज तिवारी भड़क चुके हैं। साथ ही में यहां पर कुछ अपशब्द इन्होंने केजरीवाल को बोल दिए हैं। चलिए जानते हैं पूरी रिपोर्ट क्या है। आपको बता दें कि देश में कोरोना के कहर के बीच में छठ पूजा का यहां पर उल्लास है। सभी जगहों पर यहां पर छठ पूजा नहीं मनाया जा रहा है। लोग जो है अपने अपने तरीके से छठ पूजा यहां पर मना रहे हैं। सबसे पहले आप लोग बताइएगा कि आप कौन से राज्य में रहते हैं और किस तरीके से छठ पूजा को मना रहे हैं। क्या आपके राज्य में इजाजत है छठ पूजा की या फिर नहीं। अब दोस्तों खबर आ रही है कि दिल्ली में सार्वजनिक जगहों पर छठ पूजा करने पर केजरीवाल सरकार ने रोक लगा दिया और दोस्तों इसी मामले को लेकर केजरीवाल सरकार और साथ ही में दिल्ली भाजपा के बीच में जुबानी जंग जारी हो चुकी है। दोस्तों इसी कड़ी में दिल्ली भाजपा के पूर्व यहाँ पर अध्यक्ष जो है यानी कि मनोज तिवारी जो है उन्होंने यहाँ पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी। और दोस्तों मनोज तिवारी ने कुछ खबरों का हवाला देते हुए ट्वीट में लिखा कि यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग नियमों का पालन करके आप जो है छठ नहीं करने देंगे और गाइडलाइन सेंटर से मांगने का झूठा ड्रामा अपने लोगों से करवाते हैं। तो बताइए कि ये 24 घंटे शराब जो है परोसने के लिए आवेदन कौन से गाइडलाइंस को फॉलो कर ली थी। और साथ ही में आखिरी शब्द लिखा कि बोलो सीएम। दोस्तों हाल ही में यहाँ पर सीएम केजरीवाल पर हमला करते हुए मनोज तिवारी ने इनको और इनकी पार्टी